हेलो फ्रेंड्स। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, इन वीडियोस के माध्यम से आने वाले सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल या फिर बैंक के एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो भी करंट अफेयर आती है तो उन टॉपिक वाइज करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं हम, और ये हमारा चौथा वीडियो है। वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी ही वीडियो की क्वालिटी आपको समझ में आएगी। आज इस वीडियो में मैं पुरस्कार और सम्मान डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक बटन पर प्रेस करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार 2023 से। तो सबसे पहला पुरस्कार राजेंद्र सिंह भट्ट को पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने राजेंद्र सिंह भट्ट को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, उन्हें उनकी सेवा और अविभाजित भारतीय पूर्व सैनिक संघ चलाने के लिए पहचाना जाता है। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं आपके। सबसे पहला पॉइंट, राजेंद्र सिंह भट्ट को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा। और क्यों दिया गया है? तो अविभाजित भारतीय पूर्व सैनिक संघ चलाने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, ये बताइए ब्रिटेन के डेप्यूटी पीएम कौन है? अभी कुछ दिन पहले ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें आप। बढ़ेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट अवार्ड की तरफ। दूसरा अवार्ड है अलापुझा, केरला से। तो अलापुझा के डॉक्टर हैं के वेणुगोपालन। इनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार दिया गया है। तो जनरल हॉस्पिटल रेस्पिरेटरी मेडिसिन के मुख्य सलाहकार डॉक्टर के वेणुगोपाल को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने हेतु 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा स्थापित एक पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये कौन सी श्रेणी है? तो सामुदायिक सेवा की श्रेणी के तहत उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको क्लियर हो गया है ना? एक बार फिर से देख लीजिए। अलापुझा के डॉक्टर है के वेणुगोपालन, इनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर रहेगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना किस एक साल करी गई थी? कमेंट कॉलम में आंसर करें। बढ़ेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट अवार्ड की तरफ। तीसरा अवार्ड है गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। तो प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं शंकर महादेवन। इनको लंदन इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्या कारण है? तो संगीत और कला में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात बर्मिंघम से आई है तो आपको कुछ आइडिया हो रहा है बर्मिंघम में अभी कोई एक गेम्स खेले गए थे 2022 के अंदर। कौन से गेम्स थे? 2022 या 2023 में उनको खेला गया था। कमेंट कॉलम में जाकर के अगर पता है तो आंसर करिए। बढ़ेंगे अगले इम्पॉर्टेंट अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर है। तो पीएम मोदी जी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें ऑर्डर ऑफ द नाइल की, तो इसकी स्थापना 1915 में करी गई थी, जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करने वाले राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। मिस्र की राजधानी क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा। काहिरा राजधानी है और मिस्र का नाम ही इजिप्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिछले 9 सालों में पीएम मोदी जी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और उसमें से ये 13वां सर्वोच्च सम्मान था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ेंगे फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ और देखेंगे अगले इंपॉर्टेंट पुरस्कार के बारे में। अगला पुरस्कार है इंडिगो ने विश्व विमानन पुरस्कार 2023 को जीता है। तो इंडिगो ने पेरिस एयर शो में आयोजित प्रतिष्ठित 2023 का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में शीर्ष पुरस्कार को जीता है। 13वीं बार ऐसा हो रहा है
जब इंडिगो ने भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में पुरस्कार जीता है। यानी इतनी बार ये पुरस्कार जीत चुका है। तो याद रखिएगा, इंडिगो ने विश्व विमानन पुरस्कार 2023 को जीता है। मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा, कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिएगा कि हमारे केंद्र सरकार के अंदर एविएशन मिनिस्टर यानी विमानन मंत्री कौन है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, छठे अवार्ड की तरफ। छठा अवार्ड है आचार्य गोपी को प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आचार्य एन गोपी को भारत जागृति द्वारा स्थापित पहली बार प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार हेतु चुना गया है। 21 जून को एबिट्स में तेलंगाना सारस्वत परिषद में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में आचार्य गोपी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है गाइस, तो आचार्य गोपी को जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट, अगला अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। सलमान रुश्दी जो कि लेखक हैं, इनको प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मैं आपको बता दूं, CGL 2022 की परीक्षा में 2021 के जर्मन शांति पुरस्कार के बारे में पूछा भी गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। तो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को उनके साहित्यिक कार्यों और निरंतर खतरे के सामने उनके संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण हेतु प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। 22 अक्टूबर 2023 को फ्रैंकफर्ट में ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। क्या नाम है इनका? सलमान रुश्दी, और इनको दिया गया है जर्मन शांति पुरस्कार। जर्मनी की कैपिटल क्या है? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें। और हाँ, ये भी बताएं, क्या जर्मनी आसियान का मेंबर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गीता प्रेस गोरखपुर। आपने अपने घरों में देखा होगा कि लोग जब रामायण, महाभारत या गीता पढ़ते हैं तो वो किताबें गीता प्रेस की होती है। तो गीता प्रेस गोरखपुर में स्थित है। इसको गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। तो याद रखिएगा गाइस, गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उपराष्ट्रपति जी यानी जगदीप धनखड़ साहब ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार विभाग ने कुल 41 विजेताओं की घोषणा करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को मिला है। फिर से देख लीजिए, उपराष्ट्रपति ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसके अंतर्गत 41 विजेता घोषित किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को, सर्वश्रेष्ठ जिला बना है उड़ीसा का गंजम जिला, बेस्ट विलेज पंचायत बनी है जगन्नाथपुरम तेलंगाना की, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय बना चंडीगढ़ नगर निगम। आखिरी क्वेश्चन है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ध्यान से देखें। आखिरी प्रश्न है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और क्या कारण है? तो कोविड महामारी और वैश्विक उथल पुथल जैसे संकटों के दौरान मुद्रास्फीति के प्रबंधन और भारत की बैंकिंग प्रणाली को संभालने में उनकी भूमिका के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात करें तो रघुराम राजन के बाद RBI के दूसरे ऐसे गवर्नर भी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। रघुराम राजन को 2015 में पुरस्कार दिया गया था। जबकि बात करें बैंक लेवल पर, तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को 2023 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या सर एक एक चीज़ें नोट करी जाए, तो ऐसा नहीं है। मैं पढ़ाता तो आपको बहुत कुछ हूँ और स्लाइड में लिखा भी बहुत कुछ होता है। एक एक पॉइंट को आप ना नोट किया करें। उसमें जो भी अवार्ड है वो किसे दिया गया है, अवार्ड का नाम किसके द्वारा दिया गया है और उसमें कितनी विजेता राशि है, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट किया करें। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब की बटन दिख रही है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन पर प्रेस कर दो और अपना प्यारा सा हार्ट बनाकर कमेंट में करो। ठीक है, शेयर करना दोस्तों के साथ। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।